जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विथ VR पॉइंट में। दोस्तों आज हम अपने नए टॉपिक के साथ यानी समास के साथ आप लोगों के साथ फिर से जुड़े हैं। आइए हम अपना समास का टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों के समकक्ष एक मोटिवेशनल शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं ताकि आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए। आप लोग हमेशा कहते हैं कि कोई मोटिवेशनल शायरी दीजिए। कुछ चढ़ गया है नशा तेरा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है। कुछ चढ़ गया है नशा तेरा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है। ख्वाब में आती है रे तू कि नींद अब आती नहीं है। ये किस्मत और मेहनत की जंग में जीत कर दिखलाऊंगा। ये किस्मत और मेहनत की जंग में जीत कर दिखलाऊंगा। फिर उसी मेहनत की पसीने से तेरा मांग सजाऊंगा, तेरा मांग सजाऊंगा। दोस्तों आइए हम अपने टॉपिक समास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप समझते हैं कि जून में लेखपाल का पेपर होने वाला है दोस्तों, तो समास एक बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। समास से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन आज हम इसी एक छोटे से टॉपिक में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ। अक्सर पूछता रहता है दोस्तों कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है दोस्तों। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, समास का शाब्दिक अर्थ होता है समस्त पद, और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण पद। यानी समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो संक्षेप भी हो सकता है, समस्त पद भी हो सकता है और संपूर्ण पद भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगली टॉपिक होती है दोस्तों समास के प्रकार। तो समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, समास 6 प्रकार का होता है। एक होता है अव्ययी भाव समास। पहला जो समास होता है उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। दूसरे समास का नाम है दोस्तों द्वंद्व समास। तीसरे का नाम कर्मधारय समास। चौथे का नाम द्विगु समास। पांचवें का नाम बहुव्रीहि समास और छठवें का नाम तत्पुरुष समास। दोस्तों जो ये कर्मधारय समास और ये जो द्विगु समास है, ये दोनों समास तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है दोस्तों। जब तत्पुरुष समास 2 प्रकार कौन होता है, एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, और एक होता है दोस्तों व्याधिकरण। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। तो जो ये समानाधिकरण होता है दोस्तों, इसी के 2 भाग होते हैं, एक होता है कर्मधारय और एक होता है द्विगु। तो जब अगर ऑप्शन में आपसे ये कह दिया कि समास कितने प्रकार के होते हैं और ऑप्शन में 6 प्रकार नहीं दिया, तो दोस्तों कितने प्रकार का हो जाएगा, 4 प्रकार का। क्यों? क्योंकि ये कर्मधारय समास और ये जो द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए एक एक करके हम समास के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। तो आइए हम सब अव्ययी भाव समास के बारे में समझते हैं एक एक करके। तो अव्ययी भाव समास जैसा कि नाम से ही ज्ञात है दोस्तों, अव्ययी भाव समास का मतलब होता है कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो। जिस समास में पहला पद प्रधान का मतलब क्या होता है दोस्तों, उस शब्द के जुड़ने से, मतलब जो शब्द प्रधान होगा उस शब्द के जुड़ने से पूरा मतलब कि वाक्य ही परिवर्तित हो जाता है, पूरा सेंटेंस ही परिवर्तित हो जाता है। जिस समास में पूर्व पद, पूर्व का मतलब भी पहला होता है, प्रथम का मतलब भी पहला होता है और यहाँ पहला दिया भी है। ठीक है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो, या तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, या तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और प्रथम पद प्रधान होता है, वह समास कहलाता है अव्ययी भाव समास। और क्या होता है, जहाँ विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के आए। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, वह शब्द जिस पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दोस्तों एक शब्द है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक शब्द है धीरे, अब इस धीरे को हम लिंग, वचन, कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे धीरे का धीरो नहीं कर सकते हैं, धीरे का धीरो नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसका न तो बहुवचन बना सकते हैं, न तो स्त्रीलिंग, न तो पुल्लिंग, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जैसे लड़का, मान लीजिए कि लड़का कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि लड़का का बहुवचन बना सकते हैं, लड़कों कह सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह, जैसे मान लीजिए रातों रात, एक शब्द हो गया रातों रात, एक शब्द हो गया दोस्तों बातों बात। ठीक है। एक शब्द हो गया दोस्तों कानों कान।
ये 3 शब्द हो गया मान लीजिए। उदाहरण तो बहुत हैं दोस्तों, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उदाहरण तो लाखों पचासों हज़ार हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो कितना एग्जाम्पल हम रट सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के साथ है, जैसे रातों रात हो गया, तो देखिए ये विकारी शब्द है क्योंकि लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ सकता है। तो रातों रात हो गया, बातों बात हो गया, कानों कान हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे अगला अगला है कि जहाँ पर अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ है, जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे एक शब्द हो गया, जैसे जल्दी जल्दी। अब ये जल्दी जल्दी जैसे शब्द हो गया दोस्तों, तो जल्दी जल्दी मान लीजिए एग्जाम्पल हम 2 ही दे रहे हैं। एग्जाम्पल तो बहुत हैं दोस्तों, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जहाँ पर अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ है वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, जैसे धीरे धीरे हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, इधर इधर हो गया, उधर उधर हो गया। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल लें, जैसे इधर इधर हो गया। ठीक है, तो ये सभी योजक चिन्ह के साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। अगला है कि जहाँ समास विग्रह करते समय तक प्रयत्न के अनुसार आदि शब्द आए। जैसे एक शब्द होता है दोस्तों यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति होता है दोस्तों, यथाशक्ति। तो इसका मतलब होता है जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों शक्ति के अनुसार। तो देखिए के अनुसार आ गया ना, शक्ति के अनुसार। तो जहाँ समास विग्रह करते समय आप जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय तक भी आ सकता है दोस्तों, प्रयत्न भी आ सकता है, के अनुसार भी आ सकता है। जैसे एक शब्द होता है दोस्तों भरपेट, एक शब्द होता है भर पेट, यानी पेट भर कर। तो यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान हो, जहाँ विकारी शब्द बिना योजक, दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि जहाँ विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के आए, जैसे ये रातों रात हो गया, बातों बात हो गया, कानों कान हो गया। ठीक, और जहाँ अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ है, जैसे धीरे धीरे हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, इधर इधर हो गया। जहाँ समास विग्रह करते समय तक प्रयत्न के अनुसार आदि शब्द आ जाते हैं वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, आगे हमारा जो दूसरा समास है दोस्तों वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का एक ट्रिक होता है दोस्तों, और इसमें और शब्द अक्सर जुड़ते हैं दोस्तों, इसमें और शब्द अक्सर जुड़ जाता है। जहाँ समास विग्रह करते समय और शब्द आ जाता है वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। आइए ट्रिक छोड़िए, हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक एक करके सीखते हैं। कॉन्सेप्ट जरूरी होता है दोस्तों, किसी भी टॉपिक का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर सवाल कर लेंगे, और यदि आप उदाहरण रटेंगे तो उदाहरण रटकर कुछ होने वाला नहीं है। तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होने का मतलब जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य लिखते हैं, जैसे माता पिता, तो माता पिता हो गया। जैसे मान लीजिए एक और हम बात लिखते हैं भाजपा और ये सपा, मान लीजिए हम लिख देते हैं। तो देखिए माता का अलग प्रधानता होती है, पिताजी की अलग प्रधानता है। ठीक है, जैसे भाजपा की अलग प्रधानता है, सपा की अलग प्रधानता है। तो कह रहा है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो, मतलब माता की अलग प्रधानता, पिता की अलग प्रधानता, भाजपा की अलग प्रधानता, सपा की अलग प्रधानता। तो जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाजपा की अलग यहाँ प्रधानता है, सपा की अलग प्रधानता है, माता की अलग प्रधानता है, पिता की अलग प्रधानता है। दूसरा बात कह रहा है दोस्तों कि जहाँ दोनों पदों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, जैसे मान लीजिए भाजपा है, ये सपा है, भाजपा अपना मतलब कि चुनाव में जीतना चाहता है, सपा अपना जीतना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे मान लीजिए लड़का और ये मान लीजिए लड़की, ये है, तो ये इनका अलग प्रतिस्पर्धा होती है, ये अपना मतलब कि इनकी अलग प्रतिस्पर्धा होती है। तो जहाँ दोनों पदों के बीच में क्या हो दोस्तों? प्रतिस्पर्धा हो, वहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास हो। जहाँ दोनों पद आपस में विलोम हो, जैसे दोस्तों हम लिखते हैं वाक्य रात दिन, रात दिन लिख दिए, ठीक है, सुबह लिख दिए, सुबह शाम। तो ये दोस्तों आपस में विपरीत होते हैं। जैसे रात का विपरीत क्या होता है? दिन होता है, सुबह का विपरीत क्या होता है? शाम होता है। तो जहाँ मतलब कि यही जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आ जाएगा, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जहाँ दोनों पद आपस में क्या हो? विलोम हो, वहाँ भी द्वंद्व समास होगा। जैसे रात का विलोम दिन, सुबह का विलोम शाम हो जाता है, ठीक है। जहाँ दो या दो से अधिक शब्द हों, जैसे एक आप वाक्य सुने होंगे जैसे दोस्तों तन मन और धन, तन मन धन, और एक वाक्य सुने होंगे आप लोग रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान।
तो ऐसे जहाँ पर एक ही नहीं बल्कि दो ही नहीं बल्कि उससे अधिक शब्द हो, दो या दो से अधिक शब्द हो, जैसे तन मन धन, तो दो या दो से अधिक शब्द हो गया। रोटी कपड़ा मकान, दो या दो से अधिक शब्द हो गया। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द होते हैं वहाँ पर भी कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। वहाँ पर भी कौन सा समास होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगला क्या है? जहाँ दो पदों के बीच संबंध हो, जैसे दोस्तों यहाँ लिखते हैं हम एक एग्जाम्पल भाई बहन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं माता पिता। ठीक है, तो यहाँ माता पिता में संबंध है, भाई बहन में संबंध है। तो जहाँ दोनों पदों के बीच में संबंध दर्शाया जाता है, जहाँ दोनों पदों के बीच में, दो पदों के बीच में संबंध दर्शाया जाता है, वहाँ पर भी होता है कौन सा समास दोस्तों? द्वंद्व समास। जैसे यहाँ भाई बहन है, माता पिता है, मान लीजिए एक उदाहरण हो गया जीजा साली का, एक और हो गया पति पत्नी का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सभी वाक्यों में द्वंद्व समास होता है। अगला है दोस्तों इसका पॉइंट, जहाँ समास विग्रह करते समय और, यथा, व आदि शब्द हो। जैसे इसका सब समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो हम ये कर सकते हैं रात और दिन, इसका करेंगे सुबह और शाम, इसका कर सकते हैं माता और पिता, इसका कर सकते हैं लड़का और लड़की, भाजपा और सपा। तो जहाँ समास विग्रह करते समय और आ जाए, यथा आ जाए, वह आ जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। इसका एक पॉइंट हम लिखना भूल गए दोस्तों, एक से लेकर, हम यहाँ बता देते हैं कि एक से लेकर 10 तक की जितनी भी गिनती होती है उसको छोड़ दीजिए। एक से लेकर 10 तक की गिनती को छोड़ दीजिए और 20, 30, 40 ऐसे सभी पूर्ण संख्याएं छोड़ दीजिए जो इसके अप्रॉक्स में, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इन सभी संख्याओं को छोड़ दीजिए। शेष जितनी भी संख्याएं बचती हैं, जैसे मान लीजिए 9 से लेकर, मतलब छोड़िए, यहाँ 11 से लेकर 19 तक, फिर उसके बाद 21 से लेकर 29 तक, ऐसे सभी संख्याओं में भी द्वंद्व समास होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें लगा होगा कि मतलब कि ये द्वंद्व समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब तीसरा समास आता है हमारा हम लोगों का कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों सबसे सरल समास है। इसे देखिए नाम से ही ज़्यादा से ज़्यादा समास क्लियर हो जाते हैं कि उनमें क्या कहने वाला है। ठीक है, तो जहाँ एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, जहाँ दोनों पदों के बीच में गुड़गुड़ी का भाव हो दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे दोस्तों पीताम्बर। ठीक है, तो पीताम्बर का जब हम मतलब कि इसको विच्छेद करेंगे तो इसका लिखते हैं दोस्तों पीत धन अंबर। ठीक है, अंबर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर, यह पीत का मतलब होता है दोस्तों पहले पीला, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ वस्त्र जो है पीला है, तो इस वस्त्र की क्या विशेषता है दोस्तों? पीला। देखिए जो उपमेय होता है, उपमेय और उपमान, ये दो शब्द हैं, ये उपमेय और उपमान, इसे हम पढ़ेंगे दोस्तों बाद में। उपमेय उपमान क्या होता है इस यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, ये दूसरा टॉपिक है, इसको अलंकार में पढ़ा जाता है दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा बता दें, उपमेय का मतलब होता है, पहले उपमान समझिए। उपमान का मतलब होता है कि जो प्रकृति में पहले से ही उपस्थित हो, अर्थात जिससे तुलना की जाती है, वह शब्द जिससे आपकी तुलना की जाए। जैसे मान लीजिए कहा जाता है जिससे तुलना किया जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ जो वस्त्र है, मतलब कि जो यहाँ वस्त्र है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? पीला है। तो यहाँ मैंने बताया ना कि जहाँ एक शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष से हो, तो इस वस्त्र की विशेषता कौन बतला रहा है? ये पीला। ठीक है, तो दोस्तों ये वस्त्र कैसा है? पीला। तो वही कह रहा है कि जहाँ एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो, वहाँ पर भी कर्मधार है। जहाँ एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान, वहाँ भी कर्मधार है। और जहाँ दोनों पदों के बीच में गुड़गुड़ी का भाव हो, वहाँ पर भी कर्मधार है। जैसे एक वाक्य है चाय वाला, तो इस वाला का मतलब होता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है उसकी विशेषता क्या है, या तो उसकी क्या विशेषता है कि वह चाय वाला है। और मान लीजिए ऐसे वाक्य हो गया जैसे दूध वाला, तो इस वाले की विशेषता क्या है? वो दूध वाला है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल तो बहुत है, बस कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए कि जहाँ एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, वहाँ कर्मधार है। जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, वहाँ कर्मधार है। जहाँ दोनों पदों के बीच में गुड़गुड़ी का भाव हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। 3 समास छूट रहा है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा दोस्तों। तो हम जहाँ तक हमें उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब वापस जाते समय दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि
जो समाज का टॉपिक है वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बताते हैं दोस्तों, आपके साथ आप लोगों के समकक्ष हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो शायद आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल एग्ज़ाम विथ VR पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अंत में कमेंट में ये ज़रूर बताया करिए दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और किस चीज़ की आप मांग करते हैं, मतलब किस वीडियो को आप लोग और चाहते हैं, किस तरह का वीडियो चाहते हैं, उस तरह का आप लोग कमेंट करेंगे, हम लोग आपको उस तरह का वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। थैंक यू।